लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि दो लोग डेज हाउस पर कब्जा करने के बारे में सोच रहे थे। तभी दूसरा आदमी उसे बताता है कि डेज हाउस अभी सांगली टियांडाओ के अंडर में है और अभी हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तभी दूसरा आदमी उससे कहता है कि इसमें भी सांगली टियांडाओ की कोई ना कोई चाल जरूर होगी। ये सुनते ही व्हाइट लॉर्ड वहाँ आ जाते हैं और वो उस आदमी के सर पर अटैक करने वाले थे। अब आगे व्हाइट लॉर्ड उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, मेरी फिंगर तुमसे बस 1 इंच दूर है, अगर मैंने अपनी उंगली आगे बढ़ाई तो तुम यही मारे जाओगे। असल में व्हाइट लॉर्ड ही सांगली टियांडाओ के हेड बायब्लिज हैं। अब बायब्लिज को देखकर वो आदमी काफी ज्यादा डर जाता है। तभी दूसरा आदमी व्हाइट लॉर्ड को ग्रीट करता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे मिलने बाहर नहीं आ सका, मैं आपसे इसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आप कृपया इसको छोड़ दें। तो व्हाइट लॉर्ड उसको छोड़ देते हैं। तभी वो आदमी व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि मैं तो सिर्फ समझौते का पालन कर रहा था, मैंने इसमें किसी भी प्रकार का नियम नहीं तोड़ा है। तभी दूसरा शख्स व्हाइट लॉर्ड से कहता है कि ये बहुत बुरा है और वो अपनी चेयर में से एक कागज को निकालकर व्हाइट लॉर्ड को देता है। व्हाइट लॉर्ड उसको अपने पास रख लेता है और कहता है कि अभी मैं तियानसुई विला जा रहा हूँ। और ऐसा कहते ही व्हाइट लॉर्ड वहाँ से निकल जाते हैं। तभी पहला आदमी दूसरे आदमी से कहता है बड़े भाई वहाँ ऐसा क्या है जो व्हाइट लॉर्ड वहाँ खुद जा रहे हैं। तो दूसरा आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लुफी क्वाई फैन की आंट के घर में होता है, जहाँ फैन की आंट उसके लिए ड्रिंक बनाती हैं और कहती हैं कि तुम बारिश में भीग गए हो, इस हर्बल टी को पियो, इससे तुम्हें काफी आराम मिलेगा। यहाँ लुफी क्वाई को सब कुछ ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन उसकी आंट तो लुफी क्वाई को ड्रिंक पिलाना चाहती थी, लेकिन लुफी क्वाई नहीं पीना चाहता था, इसीलिए वो अपना मुंह नहीं खोलता। आंट उसको बताती है कि ये ड्रिंक काफी ज्यादा अच्छी है और इसे हर उम्र के लोग पी सकते हैं। ये टी किसी भी तरह की इंटरनल इंजरी को ठीक करने में मदद करती है और इसे पीने के बाद तुम बीमार नहीं पड़ोगे। ऐसा कहते ही उसकी आंट उस टी को जबरदस्ती लुफी क्वाई को पिला देती हैं और वो लुफी क्वाई के साथ फ्लर्ट करने लगती हैं। लुफी क्वाई को ये सब बहुत अजीब लगता है। तभी फैन की आंट लुफी क्वाई से कहती हैं कि अगर व्हाइट ड्रैगन और व्हाइट क्वीन मेरी गाड़ी नहीं चुराते तो मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाती। लुफी क्वाई कहता है कि मैं अभी आपकी गाड़ी ढूंढ कर लाता हूँ। तो आंट उसका हाथ पकड़ती है और कहती है इतनी जल्दी किस बात की है। तो लुफी क्वाई कहता है ठीक है आंट, लेकिन आप परेशान मत होइए। तभी आंट उससे कहती है कि चलो मैं तुमको एक अच्छी जगह पर लेकर चलती हूँ। वो बताती हैं कि डोंगफेन और बायू लेक विनर का फैसला करने वाले हैं, हमें भी जल्दी वहाँ पहुँचना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आंट अपने सीक्रेट रास्ते से लुफी क्वाई को अपने साथ लेकर जाती हैं और वो लुफी क्वाई से कहती हैं कि तुम मुझे फॉलो करो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग गुफा के जरिए होते हुए एक झील के पास आ जाते हैं, जहाँ आंट किसी को आवाज लगाकर बताती है कि मैं लुफी क्वाई को अपने साथ ले आई हूँ। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है कि ये लड़का तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक ओल्ड मैन होता है। लुफी क्वाई पूछता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। तो वो आदमी कहता है मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम बहुत ही कमजोर हो। अब लुफी क्वाई जैसे ही उस आदमी के नजदीक आकर उसे देखता है तो वो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये तो फैन के फादर हैं। तो वो आदमी कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मेरा नाम फेंग युआन है। लेकिन फेंग युआन अभी काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। लुफी क्वाई पूछता है कि आपके साथ क्या हुआ है। तो फेंग युआन उसे बताता है कि आज से 6 महीने पहले तियानसियो युनजिन नाम का एक बड़ा अधिपति था, जिसने मेरे बड़े भाई के साथ साजिश करी और उन लोगों ने मिलकर मुझे इस तरह मजबूर किया कि मैं इन पहाड़ियों में आकर छुपूं। इसके बाद फेंग युआन लुफी क्वाई से पूछता है क्या तुम मेरे बेटे को जानते हो। तो लुफी क्वाई उनको बताता है कि बड़े भाई फैन और मैं एक ही स्कूल के डिसाइबल्स हैं, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं। तो वो बताते हैं कि 3 साल पहले मैंने मिस्टर कन्फ्यूजनम से तुम्हारे बारे में सुना था, लेकिन आप तियानसियो युनजिन में क्यों आए हैं। तो लुफी क्वाई उनको बताता है कि मैं बड़े भाई फैन के साथ यहाँ आया हूँ। तो ये सुनकर फेंग युआन काफी नाराज होता है और कहता है कि वो यहाँ वापस क्यों आया है। तो लुफी क्वाई कहता है कि मुझे लगता है वो अपने घर पर त्योहार मनाने के लिए आए हैं, या हो सकता है कि वो अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए वापस आए हैं। ये सुनकर फैंग के फादर गुस्सा करते हैं और कहते हैं क्या वो मरना चाहता है। तो ये सुनकर लुफी क्वाई उनसे पूछता है क्या सच में हमारे स्कूल के डिसेबल्स इतना ज्यादा कमजोर हैं। तभी फेंग युआन लुफी क्वाई से पूछता है कि अभी फैन कहाँ पर है। तो लुफी क्वाई उसको बताता है कि सच कहूँ तो मुझे नहीं पता। अब ये सुनकर फेंग युआन की तबीयत खराब होने लगती है। तो फेंग की आंट उनको संभालती है। फेंग युआन उनसे कहता है कि जल्दी से फैन को ढूंढने का बंदोबस्त करो। तो आंट उनको सर हिलाकर हाँ में जवाब देती हैं। इसके बाद लुफी क्वाई भी आंट से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आपको गलत समझ रहा था, मुझे माफ कर दीजिए। तो उसकी आंट कहती है कोई बात नहीं, अब तो हम लोग एक परिवार हैं, इसीलिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आंट वहाँ से जाने लगती हैं और वो लुफी क्वाई से कहती हैं कि तुम यहीं पर रहना, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगे और मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत याद करने वाले हो, इसीलिए थोड़ा कंट्रोल करना। ये सुनकर लुफी क्वाई
क्वाई भी ब्लेस करने लगता है और तभी उसे फेंग युआन की आवाज सुनाई देती है तो वो फेंग युआन को देखने लगता है। फेंग अपने कपड़ों को उतारकर पानी में जाकर बैठ जाता है तो लूफी क्वाई उनको देखकर पूछता है कि क्या आप यहाँ पर अपनी इंजरीज को हील कर रहे हैं। तो फेंग युआन बोलते हैं हाँ। वो बताते हैं कि मैं इमोर्टल बुक की फोर्स मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता हूँ। हालांकि अभी मैं जिंदा हूँ लेकिन मेरी बॉडी धीरे धीरे करके कमजोर हो रही है। इस झील का पानी एक मेडिसिन की तरह काम करता है। अगर तुम इसमें बैठते हो तो इससे तुम्हारी बॉडी के टिश्यू बिल्कुल नए हो जाते हैं और ये तुम्हारी इंजरीज को भी हील करने में काफी मदद करता है। लूफी क्वाई फेंग युआन से पूछता है कि आपने इमोर्टल बुक के कुंफू का इस्तेमाल किया है तो इसमें काफी सारे रिएक्शन है। तभी फेंग युआन लूफी क्वाई से पूछता है तुम किस तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हो। तो लूफी क्वाई बताता है कि मैं जियान नरेसु मेंटल स्ट्रेंथ टेक्निक का इस्तेमाल करता हूँ और इसमें कोई रिएक्शन नहीं है। तो फेंग युआन लूफी क्वाई को बताता है कि अगर तुम सो नहीं सकते तो ये एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। इसके बाद फेंग युआन लूफी क्वाई को बताता है कि जब सांगली टियानडाओ से मेजर सेक्टो ने फेरिस बुक को ले लिया था तियानसियो युनजिन को मिला जिसमें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में लिखा हुआ था लेकिन उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ वाला पेज नहीं था। मुझे लगता है कि तुमने सिर्फ बेसिक लेवल पर मेंटल स्ट्रेंथ को सीखा है। तो लूफी क्वाई कहता है आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, मेरी सीनियर सिस्टर इल्लो ने भी यही कहा था। इसके बाद फेंग युआन लूफी क्वाई से कहता है हालांकि ये एक मार्शल आर्ट है लेकिन इसकी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। इसके बाद लूफी क्वाई पूछता है कि आखिर सांगली टियानडाओ में क्या हुआ था जो फेरी बुक के इतने टुकड़े किए गए। तो फेंग युआन लूफी क्वाई को बताता है कि ये शायद उस समय की बात है जब सांगली टियानडाओ का दक्षिण चीर सागर के साथ युद्ध चल रहा था लेकिन मैं उस लड़ाई में शामिल नहीं था इसीलिए मुझे उस युद्ध के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हमें बस जल्दी से फैन मिल जाए जिसके बाद हम उसे हमेशा स्कूल में ही रखेंगे क्योंकि यहाँ वापस लौट कर आना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। मैं भी बस कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो ये सुनकर लूफी क्वाई उनसे कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप 7000 लाइक और 300 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।莫忘也，我的手指再往前，堂主不必客气，我只是依约，我还要去天水山庄。敬一时的代价，就是难得一见的好茶，太浪费了。此茶对内女，姑姑这就给你来。哎，别急着走啊，我们也得快点儿。风左军的老爹，爹就是爹，不要加一个老字。什么？他怎么回来了？家中发生大事。大哥，婉儿，我们以后就是一家人了。我修习的和你们不同，我修炼的是仙人术的仙，先别交代后事，我能救你。